हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक प्रॉब्लम फ्रॉम जेई मेंस 2021। सो इस प्रॉब्लम में हमें बेसिकली चार्ज फाइंड आउट करना है एंड प्रॉब्लम कुछ इस तरह से है। क्यूब इज प्लेस्ड इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली ई वेक्टर 150 y square j cap in this direction, y direction. The side of cube is 0.5 meter and is placed in the field as shown in the given figure there. The charge inside the cube, तो हमें यहाँ पर चार्ज फाइंड आउट करना है। सो एज वी नो दैट कि हमारे पास जो इक्वेशन है फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। सो गॉस लॉ की मदद से हम चार्ज फाइंड आउट करेंगे। सो चार्ज इज बेसिकली फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। सो यहाँ पर अगर हम फील्ड की गिवन वैल्यू को देखें, इट इज़ 150 वाई स्क्वायर जे कैप। सो फील्ड इज इन द वाई डायरेक्शन देयर। सो बेसिकली क्यूब के सिर्फ टॉप और बॉटम फेसिस ही फ्लक्स में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है फाई नेट, नेट फ्लक्स हमें फाइंड आउट करना है और उसे हमने मल्टीप्लाई करना है एप्सिलॉन नॉट के साथ एंड देन वी गेट द वैल्यू ऑफ चार्ज देयर। सो सबसे पहले हम फ्लक्स की कैलकुलेशन करेंगे फॉर दिस बॉटम सरफेस। तो अगर हम इस बॉटम सरफेस की सो एट बॉटम सरफेस बेसिकली y इज इक्वल टू 0 देयर एज इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास दे के रखा है 150 वाई स्क्वेयर जे कैप। सो एट बॉटम y इज इक्वल टू 0। सो बेसिकली यहाँ पर किसी तरह के फ्लक्स की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट नहीं हो पाएगी। सो बेसिकली फ्लक्स एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू 0। फाई का फॉर्मूला है फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए। सो zero flux for this bottom surface because here y is equal to 0. This is the relation for electric field, phi is equal to E dot A, so phi is equal to 0 for this bottom surface. तो मीन्स हमारे पास जो बचा है वो है हमारा टॉप सरफेस। सो टॉप सरफेस से हम फ्लक्स को फाइंड आउट कर लेंगे। सो हेयर फ्लक्स इज बेसिकली फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए देयर एंड ये जो क्यूब है इसकी साइड दे के रखी है 0.5 मीटर। सो यहाँ पर जो क्यूब का एरिया बनेगा इट इज़ स्क्वायर ऑफ द साइड एंड इट इज़ 0.5 स्क्वायर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड है 150 वाई स्क्वायर। सो इट इज़ 150 एंड जो पोजीशन है हमारे टॉप सरफेस का इट इज़ इन दिस वाई डायरेक्शन, इट इज़ अबव 0.5, क्यूब की साइड के बराबर ही ऊपर है। सो यहाँ पर लिखा जाएगा वाई स्क्वायर की जगह 0.5 का स्क्वायर। तो हम इसे कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे। इट इज़ 150 इंटू 5/10 multiplied by 5/10 and also that area is also there similarly 5/10 multiplied by 5/10। सो इसे कुछ सॉल्व करने पे हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो टोटल वैल्यू बन जाएगी 150/16। सो दिस इज़ द फ्लक्स देयर। ये हमारे पास नेट फ्लक्स की वैल्यू आ गई है 150/16। और अब हमें फाइंड आउट करना है चार्ज। सो वी यूज़ द गॉस लॉ दैट Q इज इक्वल टू फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। सो फाई की वैल्यू है 150/16 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.85 परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इंटू 10⁻⁻12। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस एक्सप्रेशन, इसको पूरा सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी 8.3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻11 कूलम्स। सो ये जो है हमारे पास दे के रखा है इसका पहला ऑप्शन 8.3 इंटू 10⁻⁻11 कूलम्स। तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना था चार्ज एनक्लोज्ड देयर और चार्ज का रिलेशन है गॉस लॉ से फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी, इट इज वी नो दैट 8.85 10⁻⁻12 इन एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो हमने यहाँ पर नेट फ्लक्स फाइंड आउट किया है और उस नेट फ्लक्स को फाइंड आउट करने में जो कंट्रीब्यूशन है, जो नेट फ्लक्स के लिए कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ टॉप सरफेस से है because at bottom y is equal to 0, so no flux. So using these relations we can easily get the answer for charge there. Thank you.